हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू होम कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस, जो अध्याय चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ। अध्याय 1 है ये आपकी साइंस में। इसमें हमने ताप के प्रभाव के बारे में आपको बताया गया था इसके पहले वाली वीडियो में, जिसमें से 3 ताप की परिभाषा को हमने बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप प्लीज पहले जाएं, उसको देखें, समझें, तब इसके बाद ये वाली वीडियो आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं, संघनन क्या है, वाष्पन क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है। 3 हमने पहले ही बता दिया था, गलनांक, क्वथनांक और हिमांक। ठीक, तो 3 ये बचे हैं। तो आइए फर्स्ट वाला देखते हैं। इसमें चौथा नंबर जो रहेगा आपका संघनन है। संघनन क्या है? वह ताप जिस पर पदार्थ गैस से द्रव अवस्था में क्या हो जाए, बदल जाए। मतलब किसी पदार्थ का वह ताप जो पदार्थ वो द्रव अवस्था में हो और उसको हम क्या करें, ठंडा करें, तो किस में बदल जाएगा? द्रव अवस्था में बदल जाएगा। भैया अगर कोई पदार्थ गैस है, इसका मतलब वो गर्म हुई होगी, और उस गैस को जब आप ठंडा करोगे तो किस में बदल जाएगी? बूंद में, माने जल में बदल जाएगी, जिसको बोलते हैं द्रव अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं? द्रव अवस्था। जैसे आपने देखा होगा बादल, बादल उड़ते हैं ना, बादल क्या है? बादल धीरे धीरे ठंडे होकर किस में बदल जाते हैं? बूंद में। कोयला देखें, ठंडियों में कोयला उड़ता रहता है, लेकिन जब हम उसके सामने से या बहुत तेज बाइक लेके गुजरते हैं तो हमारे सामने क्या हो जाता है? वो बूंद लग जाती है, हम भीग जाते हैं। ऐसे ही ओस है, सुबह नमी, आपको पैर पे चलते हो, सुबह उठो और जहाँ पे घास वास हो वहां पे चलो तो देखो आपके पैर क्या हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं। ठीक, ऐसे वर्षा का होना, वर्षा भी क्या है? ये संघनन क्रिया द्वारा ही पूर्ण होती है। ठीक, तो 5वें हेडिंग है वाष्पन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए? परीक्षा में ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, वाष्पन क्या है। तो समझो जरा इसकी परिभाषा क्या है। किसी द्रव का पदार्थ जो रहेगा वो किस अवस्था में रहेगा? द्रव अवस्था में रहेगा। किसी द्रव का वह ताप जो वाष्प, मतलब कि किस में बदल जाए? वाष्प को बोलते हैं गैस में बदल जाए, क्या कहलाता है? वाष्प कहलाता है या वाष्पन कहलाता है। या इसका एक नाम और है जिसे हम बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। आगे इसके बारे में हम आपको और बताएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, वाष्पन किसी द्रव का वह ताप जो वाष्प या गैस में बदल दे, वाष्पन कहलाता है। जैसे कपड़े का सूखना, गीला कपड़ा है, आप उसको क्या करते हो? सुखाते हो, तो उसमें पानी है, पानी धीरे धीरे क्या होता है? गर्म, मतलब धूप के संपर्क में आता है, गर्म होता है, और गर्म होने के बाद वो क्या बन जाता है? वाष्प में बन जाता है। वाष्प में बन जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? वाष्पन कहते हैं। नदी, तालाब व खेत में भरे हुए जल जो होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं? सूख जाते हैं। तो नदी, तालाब व खेत में जो भरे जल हैं वो सूख जाते हैं। ये भी घटना क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। ये घटना जो होती है वाष्पन, ये धीरे धीरे होती है। ठीक, कपड़े को आप सुखाओगे तुरंत नहीं सूखता, नदी या तालाब में भरा हुआ पानी तुरंत नहीं सूख जाता। ठीक है, तो वाष्पन की घटना कैसे होती है? बहुत ही धीरे धीरे से होती है। 6वां है आपका ताप ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपातन। समझ गए? इसकी परिभाषा क्या है, देखते हैं। वह ताप जो किसी ठोस पदार्थ को सीधे गैस अवस्था में बदल दे, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वह ताप जो किसी ठोस पदार्थ को सीधे गैस अवस्था में बदल दे। अब आपको हम बताएं, कोई ठोस है वो अगर बदलेगा तो सबसे पहले द्रव में, उसके बाद किसमें? गैस में। लेकिन इस घटना में जो है वो द्रव नहीं बनता। इतना ताप हम बढ़ा देते हैं कि ताप इतना अधिक रहता है कि वो क्या हो जाता है भैया? ठोस से सीधे किसमें बदल जाता है? गैस अवस्था में। जैसे कपूर का जलना, कपूर आपने देखा होगा, कपूर ठोस होती है, जैसे उसको जलाया जाता है तो वो बिना द्रव में, माने पानी में बिना बदले क्या होती है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगता है, माने कि कार्बन निकलने लगता है ना, जलने लगती है, समझ गए? तो वो सीधे जल जाती है। आयोडीन जानते हो? आयोडीन को भी आप जलाओगे, गर्म करोगे तो किसमें बदल जाएगी? सीधे ठोस रहता है, ठोस से किसमें बदल जाएगी? वो गैस अवस्था में बदल जाएगी। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं ये 3 जो हेडिंग आज हमने बताई, ये आपको बहुत ही आसानी और अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो। अगर समझ में आई है तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।